प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात शशुम। जमात शशुम में तीसरी नज़म है रैल और कौमी एकजहती। आज हम इसमें पार्ट 3 पढ़ेंगे। तलबा पार्ट 3 क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स लिखना का है। कौन से क्वेश्चन आंसर्स लिखना मैं टिक कराती हूँ, वो लिख लेना है। यहाँ पे देखो जिम बीट से रैल और कौमी एकजहती पढ़िए और झैल के सवालात के जवाब लिखिए। क्या है नज़म, रैल और कौमी एकजहती को पढ़ना है, उसके बाद ये सवालात के जवाब लिखना है। या उसके बाद देखो नज़म पढ़िए और शेर मुकम्मल कीजिए। 7 क्वेश्चंस लिखने के बाद दाल बीट है, दाल बीट में देखो नज़म पढ़िए और शेर मुकम्मल कीजिए। नज़म पढ़ने के बाद क्या करना है तलबा, इस अशार शेर बोले तो कौन सा शेर है, ये रैल और कौमी एकजहती का नज़म है। इसको क्या करें, छोड़ के लिखे। तो अपन लोग क्या करना है, इसको मुकम्मल करना है। कैसे लड़ते हैं अंधेरों से बतलाती है रैल, यहाँ पे छोड़ दिए। छोड़ने के बाद तलबा इसको लिखना है। गुप अंधेरे की गुफाओं से गुजर जाती है रैल, धूप बारिश बर्फ़ कोहर में रुक रख कर आए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है रैल। इसी तरह इसको क्या करना है तलबा, मुकम्मल करके कापिया में लिखना है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन आंसर शुरू है। थर्ड बीट क्या है, खुद लिखिए। आप लोग नोट्स में दूसरा सबक भी मुकम्मल हो चुका है, तीसरा सबक भी क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए रेडी रहना तलबा। मैं टिक कर आ रही, गौर से टिक कर लो। क्या है यहाँ पे थर्ड बीट, मुख्तसर जवाबी सवालात। कितने हैं मुख्तसर, 1 2 3। मुख्तसर 3 कौन सी नोट्स में लिखना, फेयर नोट्स में कंपलसरी तीसरा सबक का नाम लिख के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है। मुख्तसर होने के बाद तवील जवाबी सवाल देखो, मुंदरजा झैल सवालात के जवाब कम अज़ कम 10 जुमलों में लिखिए। कम अज़ कम कितने जुमलों में लिखना, 10। इस नज़म में बड़े खूबसूरत जो माने इशारे देखिए। क्या है ये तवील जवाब, 1 2 3 आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना बहुत ज़रूरी है। किसमें, फेयर नोट्स में। तलबा लफ्ज़ियात देखो, लफ्ज़ियात क्या है, अलिफ जुमला पढ़कर अल्फाज के माने मुंतखब करके कौसिन में लिखिए। क्या है यहाँ पे जुमला पढ़ना, कौन सा जुमला, यहाँ पे नीचे 1 नंबर दिया गया ना, इसका जुमला पढ़ने के बाद इसके ख़त कशीदा यानी यहाँ पे अंडरलाइन किया ना, उस अंडरलाइन करे। सो यहाँ पे 3 माने दिए गए, 1 2 3। ये तीनों में से कौन सा सही रहता, कहाँ लिखना, कौसिन यानी ब्रैकेट में। इस नंबर तो भी लिख सकते हैं, ये अल्फाज तो भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी। नंबर 1 क्या है, अलामत। हंसते चेहरे खुशी की अलामत होते हैं। अलामत के माने क्या है, एक इशारा है, दूसरा निशानी है या तस्वीर है। अलामत के माने क्या है, इशारा, निशानी, तस्वीर। तलबा यहाँ पे क्या आना, 2 निशानी, तो यहाँ पे निशानी बोल के लिखना। इस तरह नंबर 2 गुफा, अजंता एलोरा की गुफाएँ सारी दुनिया में मशहूर है। क्या है, अजंता एलोरा की तमाम गारें बहुत दुनिया में मशहूर है। गार तहखाना अंधेरा, गार आना, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना, गार। इसी तरह तीसरा दर्स, तैमूर लिंग ने एक मामूली चूंटी से दर्स लिया। एक तैमूर लिंग बोल के बादशाह है, उन्हें क्या करा, एक मामूली सी चूंटी से दर्स लिया यानी तरबियत अखलाक सबक लेता हूँ, सबक हासिल करता किससे, चूंटी से। इसी तरह नंबर 4 फ़िरक़ा वारियत से मुल्क की सालिमियत को नुकसान पहुँचता है। फ़िरक़ा वारियत यानी इलाक़ा वारियत, तासुब मिसल इलाक़ा वारियत। कोहर, सर्दियों में कोहर की वजह से दूर की मंजर साफ दिखाई नहीं देती। कोहर के माने धुंधला, उजाला, अंधेरा, धुंधला। ये हो गया ना तलबा 5 भी आप लोगों क्वेश्चन आंसर्स के लिखने के बाद पीछे क्या करना है, लफ्ज़ियात बोल के लिख के ये भी हिस्सा फेयर नोट्स में लिखना। क्वेश्चन आंसर्स लिखने के बाद ये पीछे हिस्सा ये लिखना। उसके बाद ये भी आप लोग फेयर नोट्स में बे मुंदरजा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कैसा इस्तेमाल करना, जुमले में सेंटेंस। जुमला बोली थी ना मैं इससे पहले आप लोगों को, हुर्फ क्या है, अल्फाज क्या है, जुमला क्या है, ये समझाई थी। कौन सी क्लास में, बेसिक्स क्लास में। तो हम नफ़रत गुप अंधेरा, लहजा इख्तार, रिदाए रफ्तार, धर्म मंजिल, मुसाफिर, मौसम। तो नफ़रत देखो, मिसाल के तौर पर एक जुमला बना रही मैं, नफ़रत, हमें अगर कोई भी चीज़ पसंद ना हो तो हम उससे नफ़रत करते हैं, ऐसा जुमला। गुप अंधेरा, लहजा इख्ता, बाकी के आप लोग छोटे छोटे अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए। ये भी फेयर नोट्स में लिखना। जिम बीट, दर्ज झैल इबारत पढ़िए। ख़त कशीदा अल्फाज की तरतीब बिगड़ गई है, इनकी निशानदेही कीजिए और मौजूद जगह पर इस्तेमाल करते हुए इबारत दोबारा लिखिए।
मदरसे में यौम आज़ादी के मौके पर हम सब रंग बिरंगी झंडियों की तरह कतारों में तिरंगा थे और सदर मुदर्रिस ने मिठाई लहराया। सरपंच रॉबर्ट पेश की, सदर मुदर्रिस ने इख्तिताम की और ज़रीना राजू और मुबारकबाद ने भी तकरीर लहराया। तो इन अल्फाज को क्या करना है, तरतीब बिगड़ गई है, उल्टे पुल्टे अल्फाजों को इस्तेमाल करते पैराग्राफ बने, तो इसको क्या करना, सीधे अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए बनाना है। क्या बनाना, पैराग्राफ। इसी तरह तुलबा आप लोग देखो यहाँ पे तुलबा आप लोगों का होमवर्क ये है, दर्जल इबारत पढ़िए, ख़त कशीदा अल्फाज की तरतीब बिगड़ गई है, यानी ये इबारत को पढ़ना है। 3 है ना यहाँ पे, 1 2 3 लाइन जुमले, यानी ये पैराग्राफ बन गया। इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इसकी तरतीब उल्टी पुल्टी है, तो इनकी निशानदेही करके मौजू जगह पर जो इस्तेमाल करना है वो दोबारा लिखना है। इसको उल्टा सीधा लिखे, इसको सही किस तरह लिखते हैं आप लोग, इसको पढ़ते हुए सही लिखकर बताइए। आप लोगों का होमवर्क है। इंशाल्लाह अगली क्लास हम कल शुरू करेंगे।